बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया गया कि वहां पर उग्र भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ भी की है। पहले भी कई बार शेख मुजीबुर रहमान के घर को निशाना बनाया गया कि वो तस्वीरें सामने आई हैं और पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं। लेकिन यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा तमाशबीन बनी रही और ऐसा लग रहा है जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं कि यूनुस सरकार ने वहां सरेंडर कर दिया कि इन जो अराजक तत्व हैं उनके सामने, इन लोगों के सामने। ये शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर पर यहां हमला किया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये बाहर शेख मुजीबुर रहमान के घर के खड़े हैं और घर में इस तरीके से तोड़फोड़ की गई। पहले भी ऐसी तस्वीरें यहां से सामने आई हैं जब शेख मुजीबुर रहमान के घर को निशाना बनाया गया कि वहां पर तोड़फोड़ की गई है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि और एक बार फिर से उग्र भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान के घर को टारगेट किया, निशाना बनाया और वहां तोड़फोड़ की। नारेबाजी भी लगातार यहां पर हो रही है और किस तरीके से तमाशबीन बनी हुई है यूनुस सरकार, वो तस्वीरें बयां कर रही है। बांग्लादेश में भीड़ के चंगुल से पत्रकारों को बचाया गया। दफ्तर पर हमले के बाद छत पर पत्रकार भाग गए थे, जिसके बाद उनकी जान बची, क्योंकि वहां पर कई ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जिनको टारगेट किया गया। लेकिन पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे, कहा जा रहा है कि वो जब अटैक हुआ उनके ऑफिस पर तो छत पर भाग गए थे, जिसके बाद उनकी जान बची है। यहाँ सुरक्षा बलों ने क्रेन की मदद से पत्रकारों का रेस्क्यू किया। अब देखिए, वहां कई ऐसे अखबार के दफ्तर बताए जा रहे हैं जिनको टारगेट किया गया, जिन पर हमला हुआ के जहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और वहां पर जो पत्रकार पहले से मौजूद थे उन्होंने छत पर भागकर अपनी जान बचाई और उनको क्रेन की सहायता से उनका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर आपके सामने, 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में किस तरीके से आग लगाते हुए तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं, दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए और हर एक तस्वीर बांग्लादेश में जो हिंसा भड़क उठी है उसकी गवाही दे रही है। हजारों की तादाद में उस्मान हादी के समर्थक सड़कों पर हैं। नारेबाजी शेख हसीना के खिलाफ लगातार की जा रही है। भारत के खिलाफ भी जहर उगला जा रहा है यहाँ पर और ये लग रहा है कि जो मुख्य सलाहकार हैं बांग्लादेश की सरकार के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया हो जैसे। अब हादी की मौत के बाद ये माहौल खराब हुआ के, बवाल हुआ के हादी की मौत के लिए बार बार जो समर्थक हैं उस्मान हादी के, वो शेख हसीना की पार्टी को, अवामी लीग को जिम्मेदार ठहराते हैं और इसको लेकर पहले भी कई सवाल उठाए गए और छुटपुट जो घटनाएं थी वो सामने आई। लेकिन अचानक से यहाँ बवाल शुरू हो गया, हिंसक घटनाएं अचानक से यहाँ बढ़ गई। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सिंगापुर में इलाज चल रहा था उस्मान हादी का, वहाँ पर वो एडमिट थे, लेकिन अचानक से खबर आई कि उस्मान हादी की मौत हो गई है, जिसके बाद जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और यहां इस तरीके से हिंसक तस्वीरें सामने आई। ढाका समेत कई इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर इसी तरीके से तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरह हिंसा भड़की है, भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया जा रहा है, उससे इस हिंसा के पीछे भारत विरोधी जो प्लान है उसकी मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है। अब आपको यह भी हम बता दें कि आखिर अचानक हिंसा भड़कने की वजह क्या है, ये आप जान लीजिए। 2024 में तख्ता पलट करने वाले छात्र आंदोलन के नेता की मौत हुई, उस्मान हादी। शेख हसीना के विरोधी उस्मान हादी को पिछले हफ्ते गोली मारी गई थी, उनके सिर में गोली लगी थी। बदमाशों ने चुनाव प्रचार करते वक्त हादी के सिर में गोली मारी थी। बाइक सवार बदमाश आए थे और उस्मान हादी को टारगेट किया गया था। ढाका में शुरुआती इलाज हुआ उस्मान हादी का, उसके बाद सिंगापुर उनको भेज दिया गया सोमवार को। 6 दिन तक चले इलाज के बाद उस्मान को बचाया नहीं गया, सिंगापुर में जान चली गई, हादी की मौत हो गई और गुरुवार को यूनुस ने मौत की पुष्टि की। फिर बवाल वहां पर अचानक से शुरू हो गया। हादी के समर्थकों ने मीडिया संस्थानों के दफ्तरों में आग लगा दी, भारतीय उच्चायोग के बाहर वहां पहुंचे, बहुत बड़ी संख्या में हादी के समर्थक वहां प्रदर्शन किया गया, पथराव किया गया और कई जगह पर लगातार तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। सुरक्षा बलों को यह अब कहा जा रहा है कि वहां तैनात कर दिया गया है अलग अलग इलाकों में, ताकि वो हालात को काबू कर पाए।